तो फ्रांस से भारत पहुंचे 5 राफेल विमानों की वो तस्वीर जो अपने आप में एक इतिहास है और इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि आज भारत के लिए कितने फक्र का दिन है। अंबाला पहुंच गया है राफाल और राफाल को वाटर सल्यूट किया गया है। किस तरह से आपने ये देखा कि टच डाउन किया अंबाला में राफेल ने और उस टच डाउन के साथ ही जिसे हैप्पी लैंडिंग कहा जाता है वो तस्वीर जो देश के हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी थी, जिसका इंतज़ार लंबे वक्त से हो रहा था और प्रधानमंत्री ने इस लम्हे को संस्कृत भाषा में अपने ज़रिए पेश किया है, रखा है और तमाम जो लोग हैं वो इस भाषा को समझते हुए ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो उन्होंने संस्कृत में ट्वीट किया है राफाल के भारत आने पर, उसका आशय ये है कि राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र रक्षा के समान कोई व्रत नहीं है, राष्ट्र रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आकाश को स्पर्श करने वाला राफेल, ये उनका ट्वीट जो उन्होंने संस्कृत भाषा में किया है। और इसी के साथ ही जो रक्षा मंत्रालय की तरफ है वहाँ भी ट्वीट्स की झड़ी लगी हुई है और जिस पल का इंतज़ार है वो इंतज़ार आखिरकार आ ही गया। शौर्य और पराक्रम का वो क्षण आ चुका है। देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए फ्रांस से 5 राफाल विमान भारत पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 5 फाइटर जेट राफाल अंबाला के एयरबेस पर लैंड हो चुके हैं। अंबाला में गरजते हुए लैंड किए राफाल विमानों को वाटर सल्यूट देकर शानदार स्वागत किया गया है। 5 तस्वीरें आसमान में राफाल और उसके बाद आ गया राफाल जिसकी झलक मिली पेड़ों के पीछे से और इसी के साथ ही रनवे पर राफाल के गरजने के साथ साथ आगे बढ़ने की रफ्तार भी आपने देखी और राफाल को सल्यूट मिला। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफाल विमान की तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट किया है। राफाल विमान अंबाला में सुरक्षित उतर चुके हैं। भारत में राफाल लड़ाकू विमान का टच डाउन हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। तो ये क्रांतिकारी बदलाव इसलिए लाएगा क्योंकि कई बार होता है कि सिर्फ अपने बेड़े में सामरिक शक्ति को जोड़कर, इस तरह के ताकतवर विमान को जोड़कर पड़ोसी मुल्क जो तरेर कर आंखें देखते हैं हमारी तरफ, उनको संदेश दिया जाए। तो आज पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे उन पड़ोसी मुल्कों को एक बड़ा संदेश दिया है जो लगातार LAC और LOC पर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ताकि भारत में अमन शांति बहाल ना हो सके। जो गर्जना आप सुन रहे हैं, जो लाल घेरे में दूर आसमान से दिख रहा विमान, ये वो विमान है जिसका इंतजार था और जैसे ही देखिए टच डाउन हुआ है इसके बाद जो गर्जना सुनाई दे रही है, ये गर्जना सिर्फ देश में रह रहे लोगों के लिए नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्कों के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अब भारतीय वायु बेड़े में शामिल हो गया है राफाल, एक ऐसा विमान जो खूबियों से लैस है, जो एक ऐसा विमान है जो हमारे पड़ोसी मुल्कों के पास अभी तक नहीं है। और साथ ही साथ आप ये समझ लीजिएगा कि अगर सामरिक शक्ति में इजाफा करने से ही आप समझ जाएं तो बेहतर है, नहीं तो तैयारियां भारत की पूरी है। ये साफ संदेश मिल रहा है उन देशों को जो लगातार खलल डालने की कोशिश भारत के भीतर करते रहते हैं। और ये 5 तस्वीरें देख लीजिए, आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इन 5 तस्वीरों को देख रहा होगा और समझ रहा होगा कि कैसे भारत ने अपनी सामरिक शक्ति में एक बड़ा इजाफा किया है। ऐसा नहीं है कि हमारी वायुसेना पहले कमजोर थी, लेकिन इतना जरूर है क्षमतावान वायुसेना के इस बेड़े में राफाल का शामिल होना इनकी ताकत को कई गुना बढ़ाता है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। अंबाला पहुंचा राफाल और एक बार फिर से ये टच डाउन इसलिए हम आपको बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि ये वो लम्हा है जो भारत के लोगों के लिए बहुत वक्त से इंतजार हो रहा था इस लम्हे का। और उसके साथ ही देखिए वो गर्जना, वो आवाज आपको सुनाई दे रही है जिससे थर थर कांपेंगे हमारे दुश्मन देश। राफाल के भारत पहुंचने की खबर से ही दुश्मन देशों के होश उड़े हुए हैं क्योंकि राफाल जब आसमान में उड़ता है तो दुश्मनों का काल बन जाता है। पड़ोसी मुल्कों के विमान राफाल के आगे खिलौना साबित होंगे। राफाल और चीन के J-20 विमान में कौन दमदार है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत चुरहे।
भारत के राफाल लड़ाकू विमान का मुकाबला है चीन के चेंगडू J-20 से। हालांकि दोनों ही एक तरह के लड़ाकू विमान हैं, लेकिन भारत का राफाल एक मल्टी रोल प्लान है जो कि कई तरह के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन के J-20 को सिर्फ एक फाइटर प्लेन ही मानना होगा, क्योंकि किसी और दूसरे काम में इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर बात रेंज की करें तो राफाल की रेंज है 3700 किलोमीटर की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ J-20 की रेंज महज 2700 किलोमीटर की है। यानी रेंज के मुकाबले में भी राफाल चीन के इस विमान से कई गुना बेहतर साबित होता है। और यह है अब इनकी लंबाई की तुलना। चीन का J-20 जिसकी लंबाई है 20.5 मीटर की, और भारत के राफाल की लंबाई 15.30 मीटर की है। इसके अलावा कुछ और दोनों प्लेन की तुलना। J-20 की ऊंचाई 4.45 मीटर की है, और वहीं दूसरी तरफ राफाल की ऊंचाई है 5.30 मीटर की। यानी कि अब यह तुलना में भी बेहतर साबित होता नजर आ रहा है। और ये अब भारत और चीन के J-20 की तुलना अगर हम करें तो विंग स्पैन जो है वो अब दोनों की तुलना में इनकी बेहतरी को दर्शाता है। किस तरह से J-20 के विंग्स 13.50 मीटर के और वहीं राफाल के विंग्स 10.90 मीटर के हैं। इसका मतलब यह है कि अगर यह विमान जगह कम लेता है, इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कम होगी, तो उसकी मारक क्षमता भी ज्यादा होगी। और यह दिखी जा सकती है मारक क्षमता आखिर कैसी है। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता J-20 की और राफाल की भी 300 किलोमीटर की मारक क्षमता है। लेकिन माना यह जाता है कि अगर जगह कम ले, हाइट, हेल्थ इसकी कम हो, तो यह ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। लेकिन स्पीड की अगर हम तुलना करें तो चीन के J-20 की स्पीड है 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की, और इसके मुकाबले भारत के राफाल की स्पीड है 2223 किलोमीटर प्रति घंटा की। यानी चीन के इस J-20 से भारत का राफाल भी बेहतर साबित होता है। और इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एक ऐसा हथियार भारत के पास अब मौजूद रहेगा जो ब्रह्मास्त्र के तौर पर दुनिया जिसे देख सकती है। और फ्रांस से राफाल विमानों को 17 गोल्डन एरोस के पायलट लेकर अंबाला पहुंचे हैं, लेकिन भारत पहुंचने से पहले ही राफाल की धमक से चीन और पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है, क्योंकि फ्रांस से लिए गए इस वायुवीर में भारत ने ऐसे ब्रह्मास्त्र फिट करवाए हैं जो विध्वंसक हैं, जो लगातार तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। राफाल में ऐसी मिसाइलें लगी हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के अड्डों को तबाह कर सकती हैं। राफाल की दहाड़ से धड़का दुश्मन का दिल। राफाल का रणवेग पाकिस्तान हुआ पस्त। राफाल की गरज से चीन हुआ बेचैन। राफाल आसमान का वो लड़ाका है जिसकी एक गरज से दुश्मन सहम उठता है, क्योंकि राफाल में दुश्मन को खौफजदा करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। राफाल से दुश्मन के डरने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये लड़ाकू विमान हर मौसम और हर जगह अपने मिशन को बेहद आसानी से अंजाम दे सकता है। भारत ने राफाल को अपनी जरूरतों और दुश्मनों को ध्यान में रखते हुए तैयार करवाया है और आखिरी वक्त तक
इस रफाल में कई किस्म के भारत ने बदलाव भी कराए हैं और इन्हीं बदलावों की वजह से अब चीन और पाकिस्तान लगातार परेशान हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तानी की परेशानी की वजह यह भी है कि इन बदलावों के तहत भारत ने रफाल में अब कई ऐसे शस्त्र तैयार कर दिए हैं और उससे लैस इस पूरे रफाल विमान को किया गया है जिसकी तोड़ अब दुश्मनों के पास मौजूद नहीं है और यही अब इनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह भी है। राफाल को अगर उड़ता हुआ हथियारों का गोदाम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस लड़ाकू विमान में मिसाइल से लेकर परमाणु बम तक छोड़े जाने की क्षमता है और ये बहुत से हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। राफाल में हवा से हवा में मार कर सकने वाली MICA मिसाइल लगी होती है। इसके साथ ही इसमें मध्यम दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकने वाली मिटियोर मिसाइल भी लगी होती है। साथ ही इसमें लंबी दूरी की एक और मिसाइल स्कैल्प भी लगी हुई है। इन सब के साथ साथ राफाल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल हैमर से भी लैस है। यही नहीं, इसमें AM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल भी लगाई जा सकती है। राफाल में लगी मिटियोर और हैमर मिसाइल ने चीन जैसे दुश्मन की सबसे ज्यादा नींद उड़ा रखी है। हैमर मिसाइल को राफाल में भारत की विशेष मांग पर लगाया गया है और LAC पर दुश्मन को जवाब देने के लिए इससे खतरनाक हथियार नहीं हो सकता। हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहाड़ी इलाकों में निशाना साधने में माहिर है और पहाड़ों में छुपे बंकर तबाह करने में सक्षम है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से हैमर मिसाइल LAC की परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए बेहद कारगर मानी जा रही है। LAC पर हुए तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने आखिरी वक्त में राफाल को हैमर मिसाइल से लैस कराया है। इस मिसाइल को खरीदने के लिए वायुसेना ने 300 करोड़ के आपातकालीन फंड का इस्तेमाल किया और राफाल में इस मिसाइल के लगने के बाद LAC पर इसका कोई तोड़ नहीं होगा। ये पिल बॉक्सेस, फील्ड फोर्टिफिकेशंस या शेल्टर्स जो दुश्मन के होते हैं या उनके जो लॉजिस्टिक्स नोड हैं उनके लिए एक बेहतरीन हथियार है और उनको ये बखूबी एंगेज कर सकता है। राफाल खतरनाक मिसाइलें छोड़ने के साथ साथ बम की बारिश भी कर सकता है और गोलियों की बौछार भी करने में ये सक्षम है। इसके लिए राफाल में अलग से तकनीक लगाई गई है। राफाल से लेजर गाइडेड बम छोड़े जा सकते हैं। राफाल से 250 से 1000 किलोग्राम के लेजर गाइडेड बम बरसाए जा सकते हैं। राफाल में 30 mm की मशीन गन भी लगी होती है जिसकी मदद से 2500 गोलियां प्रति मिनट दागी जा सकती हैं। हैमर मिसाइल 250 kg प्रोपेल्ड बॉम्ब है जो हिल्स के टारगेटिंग में पहाड़ी टारगेटिंग में बहुत कारगर है। भारत ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राफाल में कई बदलाव कराए हैं जिससे ये और भी आधुनिक हो गया है। आपको बताते हैं राफाल में हुए कुछ खास बदलाव और इनके फायदे। भारत की मांग पर राफाल लड़ाकू विमानों में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले लगाए गए हैं। इससे पायलट को दुश्मन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाती है जिससे पायलट के लिए लक्ष्य भेदने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा भारत ने राफाल में रडार वार्निंग रिसीवर्स लगवाए हैं। इससे पायलट को दुश्मन के रडार की चपेट में आने से पहले ही जानकारी मिल जाएगी जिससे दुश्मन के निशाने से बचने का समय मिल जाएगा। इसके साथ ही भारत ने राफाल में डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम लगवाया है जिसमें 10 घंटे की उड़ान का डेटा रिकॉर्ड होगा। इससे हादसा होने पर जांच में आसानी होगी। राफाल में वैसे तो कई बदलाव किए गए लेकिन इन 3 बदलाव को गेम चेंजर माना जा रहा है। इन बदलावों के बाद माना जा रहा है कि राफाल भारत की जरूरत की हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया है। 30 से 70 किलोमीटर तक मार सकता है। और सबसे बड़ा खास बात यह है कि राफाल 6 हैमर ले जा सकता है और 6 अलग अलग टारगेट पे वो वार कर सकता है एक ही फ्लाइट में। ये सबसे बड़ी खास बात है इसमें। राफाल को दुश्मनों के लिए काल माना जा रहा है क्योंकि अब दुश्मन देशों को भी पता चल चुका है कि भारत के खिलाफ उनकी एक भूल का अंजाम बेहद खतरनाक हो। ये वेपन का पैकेज है, ये आएगा राफेल के साथ, वो बहुत ही बड़ा पोटेंट है और बहुत ही एक प्रकार से फोर्स मल्टीप्लायर है। तो आने वाले समय में
भारत की जो वायु शक्ति है उसके अंदर काफी बड़ा ज्यादा आपको बढ़ावा मिलेगा, पर सटीक निशाना लगा सके। इसे बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए बेहद कारगर माना जाता है। राफेल की स्कैल्प मिसाइल ने पाकिस्तान को काफी डरा दिया है। इसके अलावा एलओसी पर दुश्मन से निपटने के लिए भी इसमें कई खूबियां मौजूद हैं। इसके पास जो है कि एक स्कैल्प मिसाइल है जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, जिसकी रेंज अबाउट 700 किलोमीटर दूर है, और वो भी एक प्रकार से पिन पॉइंटेड टारगेट को नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा वेपन सिस्टम है। राफाल के भारत आने से भारतीय वायुसेना का एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है। राफाल को फिलहाल अंबाला और चीन और पाकिस्तान दोनों ही मोर्चों पर राफाल भारत के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पड़ोसी देशों के पास राफाल का कोई तोड़ नहीं है। यही वजह है कि राफाल के आने से चीन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अब राफाल की बदौलत चीन के तमाम सैनिक ठिकाने हर वक्त भारत के निशाने पर रहेंगे और चीन की तरफ से ही की गई एक भी गलती चीन को भारी पड़ सकती है। अपनी गरज और गड़गड़ाहट से दुश्मन को दहलाने वाले राफाल ने भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। हर रोज भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वाले चीन और पाकिस्तान राफाल आसमान में राफाल की ताकत के सामने इनके हर हथियार बेकार हैं। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ 2R फ्रंट की साजिश रची, जिसका मकसद भारत को डराना और दबाना था। लेकिन राफाल के एक वार से दोनों देशों की 2R फ्रंट की साजिश चकनाचूर हो गई, क्योंकि राफाल चीन के पास मौजूद किसी भी फाइटर जेट से कई गुना बेहतर है। साथ ही ये एलएसी पर चीन की साजिशों के किसी भी एयरबेस को नेस्तनाबूद करने का दम रखता है। भारत के वायुवीर राफाल ने सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया है तो वो है चीन, क्योंकि चीन पिछले कई साल से एलएसी पर भारत के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह तैयार कर रहा था। लेकिन राफाल एक ऐसा अभिमन्यु है जो चीन की साजिशों की हर दीवार भेद सकता है। राफाल का पहला बेड़ा हरियाणा का अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात हो रहा है। इस तैनाती से भी चीन के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर राफाल की मौजूदगी का मतलब है पूरे एलएसी पर चीन का हर एयरबेस अब हिंदुस्तान के निशाने पर रहेगा। राफाल के होने से चीन की एक गलती भी उस पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि राफाल इन दोनों जगहों से पलक झपकने से पहले चीन के किसी भी एयरबेस पर निशाना लगा सकता है। 10 मिनट से पहले तो राफाल 29 तारीख को आ रहा है, और राफाल की जो एंट्री है उसको भी इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा उसमें तेजी लाए हैं। उससे पाकिस्तान और चाइना दोनों तिल मिला गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अंबाला के अलावा राफाल को पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात किया जा रहा है। इस जगह पर मौजूद राफाल एलएसी के पूर्वी हिस्से में चीन की हरकतों पर नजर रखेगा, क्योंकि इस इलाके में भी एलएसी के उस पार चीन ने कई एयरबेस बनाए हैं, लेकिन अब उसका हर एयरबेस राफाल की जद में रहेगा। तिब्बत में चीन का एक बड़ा एयरबेस लहासा में है, जिसकी दूरी हासीमारा से 364 किलोमीटर है। हासीमारा से लहासा में चीन के एयरबेस तक पहुंचने में राफाल को सिर्फ 9 मिनट लगेगा, जबकि इसी एयरबेस के करीब बने शिगात्से एयरबेस की दूरी हासीमारा से सिर्फ 293 किलोमीटर है। यहां तक पहुंचने में राफाल को सिर्फ 7 मिनट लगेगा। एलएसी पर पूर्वी इलाके के करीब चीन का एक और एयरबेस है गोंगर। इसकी दूरी 324 किलोमीटर है और यहां तक पहुंचने में राफाल को 8 मिनट लगेगा। भारत के लड़ाकू विमान का बेड़ा हासीमारा में होता है, लेकिन भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कई ऑपरेशनल एयरबेस बना रखे हैं। भारत का एक ऑपरेशनल बेस असम के तेजपुर में है और दूसरा डिब्रूगढ़ के झाबुआ में। इस जगह के करीब चीन का नायांगची एयरबेस है। इसकी दूरी तेजपुर से 324 किलोमीटर है। यहाँ तक राफाल महज 8 मिनट में पहुँच जाएगा। इस तरह देखा जाए तो एलएसी के आसपास चीन के जितने भी एयरबेस हैं, वहाँ राफाल को पहुँचने में 10 मिनट से कम का ही वक्त लगेगा। इसके अलावा भी राफाल में बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जिसने चीन के होश उड़ा रखे हैं।
सबसे पहला खूबी जो है उसका जो वेपन ले जाता है, भले मिका मिसाइल हो, मीटियोर मिसाइल हो या हवा से जमीन पे मारने वाले स्कैल्प मिसाइल हो, इनके रेंज आज के तारीख में सबसे ज्यादा है। LAC पर भारत और चीन की भौगोलिक स्थिति भी कुछ ऐसी है जिसने चीन को डरा रखा है। भारत का राफाल LAC पर जैसे हालात हैं उन्हें देखते हुए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जबकि चीन के पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो LAC की भौगोलिक स्थिति के लिए पूरी तरह से फिट हो। ये भारत के लिए एक बड़ी बढ़त है। यही चीन को LAC पर सबसे ज्यादा डरा रहा है। 29 जुलाई 2020 भारतीय वायुसेना के इतिहास में दर्ज हो चुकी है ये तारीख। ये वो तारीख है जब फ्रांसीसी कंपनी दसॉ का फाइटर जेट राफाल भारत आ गया है। राफाल भारतीय वायुसेना का वो नया योद्धा है जो 67 साल से भारत और फ्रांस के बीच मजबूत दोस्ती की मिसाल है। पिछले 67 साल से भारत ने अपने आसमान की हिफाजत के लिए फ्रांस पर जो भरोसा दिखाया उसे राफाल ने और भी मजबूत किया है। राफाल उसी दोस्ती की एक बेमिसाल हकीकत है। तूफानी से तूफान तक, 29 जुलाई 2020 यानी वो तारीख जब भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया सुनहरा पन्ना जुड़ गया। 29 जुलाई यानी वो तारीख जब दसॉ कंपनी की शान कहा जाने वाला राफाल भारत का हो गया। 29 जुलाई यानी वो तारीख जब 18 साल के बाद भारतीय वायुसेना को उसका नया योद्धा मिला। राफाल बना भारत का नया योद्धा। राफाल यानी हिंदुस्तान का लड़ाका। राफाल यानी भारत का नया जंगजू। लेकिन फ्रांस की दसॉ कंपनी का बना राफाल फाइटर जेट पहला विमान नहीं है जिसे भारत ने उसकी खूबियां देखते हुए खरीदा है। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच ये रिश्ता 1953 से चला आ रहा है, यानी भारत और फ्रांस के बीच 67 साल से एक मजबूत रिश्ता कायम है। और दसॉ की शान कहा जाने वाला राफाल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना और दसॉ कंपनी के बीच मजबूत रिश्तों की एक बेमिसाल हकीकत है। भारत और फ्रांस के बीच सैन्य सहयोग और साझेदारी का एक मजबूत इतिहास रहा है। खासतौर पर फ्रांसीसी लड़ाकू विमान अपनी खूबियों की वजह से भारतीय वायुसेना की खासा पसंद थे। कमाल की बात यह है कि ये रिश्ता भी एक तूफान से शुरू हुआ जब भारतीय वायुसेना ने 1953 में फ्रांस के सबसे खतरनाक माने जाने वाले लड़ाकू विमान हरिकेन को खरीदा था। उसके बाद मिस्ट्री, जैगवार और मिराज 2000 भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बने। फिलहाल मिराज और जैगवार तो भारतीय वायुसेना का अभी भी अंग बने हुए हैं। भारत का नया योद्धा राफाल भारतीय वायुसेना और फ्रांस के बीच साल 1953 यानी 67 साल पहले शुरू हुए रिश्ते की दास्तान का एक अहम मुकाम है। जो सिलसिला 67 साल पहले तूफान से शुरू हुआ वो आज तूफान पर ही है, लेकिन थमा नहीं है। दसॉ ने साल 1948 में हरिकेन फाइटर जेट बनाया था। भारत ने साल 1953 में दसॉ के साथ पहली डील की थी। अक्टूबर 1953 में पहले 4 हरिकेन जेट IAF को सौंपे गए थे। IAF ने इनका नाम बदलकर तूफानी रख दिया था। इसके बाद भारत ने 33 और तूफानी जेट खरीदे थे। साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग में तूफानी ने अपना कमाल दिखाया था। भारतीय वायुसेना और दसॉ के बीच 1953 से जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें एक अहम पड़ाव आया जब भारत ने फ्रांस से एक और जंगी विमान खरीदा और इस बार भारत का नया लड़ाका था मिस्ट्री फाइटर जेट। मिस्ट्री फाइटर जेट फ्रांसीसी वायुसेना का पहला ट्रांससोनिक एयरक्राफ्ट था। भारत ने 104 मिस्ट्री फाइटर जेट फ्रांस से खरीदे थे।
मिस्ट्री जेट ने 1965 से 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान जमकर तबाही मचाई थी। मिस्ट्री जेट ने बहुत नीची उड़ान भरते हुए पाकिस्तान के टैंक, सैन्य ठिकानों, तोपों को निशाना बनाया था। साल 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट त्रिलोचन सिंह ने मिस्ट्री फाइटर जेट से पाकिस्तान के कई सारे टैंकों को तबाह कर दिया था। इस वीरता के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना ने मिस्ट्री फाइटर जेट से पाकिस्तान के 4 F-86F और 3 F-104 फाइटर विमानों को पूरी तरह से नेस्ते नाबूद कर दिया था। भारत और फ्रांस के बीच 1953 से शुरू हुआ ये सिलसिला यही नहीं थमा। इस रिश्ते में एक अहम मुकाम आया 1978 में, जब भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर दसों से उसका बनाया एक नया लड़ाकू विमान जगुआर खरीदा। साल 1978 में भारत ने फ्रांस के साथ हुए रक्षा सौदे के तहत जगुआर जंगी विमान खरीदे। फ्रांस ने भारत को 40 जगुआर रेडी टू फ्लाई कंडीशन में सौंपे थे। इसके अलावा 120 जगुआर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में बनाया गया था। साल 1978 के 7 साल बाद यानी साल 1985 में एक बार फिर भारत और फ्रांस के बीच एक अहम रक्षा सौदा हुआ और इस करार के मुताबिक 1985 में भारतीय वायुसेना को फ्रांस में बने 49 मिराज 2000 लड़ाकू विमान मिले। मिराज 2000 चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। कारगिल युद्ध में मिराज 2000 विमानों ने अहम भूमिका निभाई थी। मिराज 2000 एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें, लेजर गाइडेड मिसाइलें, परमाणु शक्ति से लैस क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। लेकिन 29 जुलाई को भारत और फ्रांस के बीच 67 साल से चले आ रहे रिश्ते में एक और कड़ी जुड़ गई, राफाल। भारत और फ्रांस के बीच इस मजबूत रिश्ते की बेमिसाल तस्वीर देखकर अब चीन और पाकिस्तान दोनों परेशान हैं। और अब एक बहुत खास तस्वीर आपको दिखाएंगे। अबू धाबी से उड़ान भरने के कुछ देर बाद जब राफाल विमानों का बेड़ा भारतीय वायु सीमा में पहुंचा तो अरब सागर में तैनात INS कोलकाता पर तैनात नौसेना की टीम ने राफाल का स्वागत किया। समुद्र और आसमान में मौजूद देश के जहाबाजों ने एक दूसरे से जानकारी साझा की, जिसके बाद नौसेना ने राफाल उड़ा रहे पायलटों का स्वागत किया और सफल लैंडिंग के लिए शुभकामनाएं दी। Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. हैप्पी हंटिंग ओवर एंड आउट। अबू धाबी से उड़ान भरने के कुछ देर बाद जब राफाल विमानों का बेड़ा भारतीय वायु सीमा में पहुंचा तो अरब सागर में तैनात INS कोलकाता पर तैनात नौसेना की टीम ने राफाल का स्वागत किया, जिसका ऑडियो आप सुन रहे थे। और ये 5 तस्वीरें गवाह है कि आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है और इस इतिहास को बनाने के साथ ही भारत सामरिक तौर पर और ताकतवर हो गया है। और इस ताकत की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसे अलग अलग एंगल से अलग अलग स्थितियों में 5 नजरिए पेश करता हुआ ये राफाल विमान। आसमान में राफाल विमान किस तरह से आगे बढ़ते हुए दिखे, फिर उसके बाद आ गया राफाल जब उसकी पहली झलक पेड़ों की ओट से नजर आई, और उसके बाद देखिए आसमान में किस तरह से दुश्मनों के होश फाख्ता है इन तस्वीरों के जरिए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारतीय वायुसेना की अब जो ताकत है वो जबरदस्त इजाफे के साथ अब लड़ेगी दुश्मन के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी लड़ाई या फिर किसी भी तरह के युद्ध अभ्यास की नहीं, सिर्फ और सिर्फ राफाल विमान को बेड़े में शामिल किया गया है। और उसी के साथ ही कहा जा रहा है कि ऐसे मुल्क जो भारत को टेढ़ी निगाह से देखते हैं उनको बड़ा संदेश मिला है।
और आज की सबसे बड़ी खबर, रणभूमि में राफाल।